जय माता दी। आज मैं आप लोगों को राधा रानी की एक छोटी सी कथा बताने जा रही हूँ कि राधा रानी का नाम किशोरी जी कैसे पड़ा या उन्हें किशोरी जी लोग क्यों कहते हैं। तो यह कथा ये है कि एक बार अष्टावक्र ऋषि को आप सभी जानते थे। अष्टावक्र ऋषि जो थे वो 8 जगह से टेढ़ा उनका अंग था। जो शरीर का अंग है वो उनका 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन वो भगवान के परम भक्त थे, अति परम भक्त थे। तो वो अष्टावक्र ऋषि जी विचरण करते हुए जा रहे थे और सामने राधा रानी जी बैठी थी और राधा रानी का स्वभाव ही मंद मुस्कान करने वाला, वो मुस्कुरा रही थी। उन्हें देख करके ऋषिवर सोचे कि ये राधा जी हमको देख के मुस्कुरा रही, क्योंकि मैं जो इस तरीके से आड़ा टेढ़ा हूँ, इसी वजह से हमें देख करके ये मुस्कुरा रही हैं। यह सोच करके उनके मन में गुस्सा आई और वो राधा रानी को श्राप देने के लिए उद्यत हो गए कि मैं राधा रानी मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं, मैं श्राप देने जा रहा हूँ। जैसे वो उनके मन में विचार आता श्राप देने का, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं अरे ऋषिवर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये राधा रानी जो मुस्कुरा रही हैं आपको देख करके ही मुस्कुरा रही हैं। इसका कारण केवल ये है कि आपके वो शरीर को देख के नहीं मुस्कुरा रही, आपके मन की आत्मा में, जो आपकी मन की आत्मा है, जो आपका परम ज्ञान है, जो आप परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, उस परम ज्ञान को देख करके मुस्कुरा रही हैं। उनके मुस्कुराने का कारण यह है कि अगर मनुष्य कितना भी किस तरीके से हो, किसी भी तरीके से कितना भी टेढ़ा हो या जैसे भी हो, लेकिन वह ज्ञान का ही स्वरूप इतना उसका प्रबल है कि वो उसके ज्ञान को ही परमात्मा भी जिसके ज्ञान के आगे झुक जाएं, तो वो आपको परम ज्ञान को देख करके और परमात्मा की प्राप्ति को देख करके, आप परम परमात्मा को प्राप्त कर चुके हो और आपका ज्ञान इतना परम है, इस आपकी मन की स्वच्छता को देखकर, आपके परम ज्ञान को देख करके वो मुस्कुरा रही हैं। जब इस तरीके की बात को सुनते हैं ऋषि अष्टावक्र, तब राधा रानी से क्षमा मांगते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं कि माँ मैं आपको नहीं समझ पाया और न समझने के कारण मुझसे ये भूल हुई है, लेकिन कोई बात नहीं है। यदि मैं आपको श्राप दे सकता हूँ तो मैं आपको आशीर्वाद भी दे सकता हूँ। मेरे मन में अगर इतना विचार आया कि आप मुझे देख करके मुस्कुरा रही हैं, तो मैं अगर आपको श्राप देने के लिए सोच रहा हूँ तो मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूँ कि हे माँ, आप जिस तरीके से इतनी बढ़िया मधुर मुस्कान बिखेर रही हैं, वैसे ही आप सदा मुस्कुराती रहें और आप सदा इसी अवस्था में, जो आपकी ये अवस्था है 16 वर्ष की किशोरावस्था, इसी आप किशोरी अवस्था में सदा विद्यमान रहें और आपको लोग किशोरी के जीव के नाम से पुकारें। तो अष्टावक्र जी का दिया हुआ आशीर्वाद माता राधा को ये है, इसलिए लोग माँ को किशोरी जी या किशोरी जू इन नाम से माँ को पुकारते हैं। ये राधा राम माता की महिमा है, उनकी कृपा अति अपरंपार है। अगर उनकी कृपा का वर्णन और उनकी कृपा का प्रभाव जानना हो तो मेरे प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो पूर्ण रूप से माता राधा रानी की कृपा प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की दोनों किडनी चली जाए और दोनों किडनी फेल हो जाए, उसके बावजूद भी वह व्यक्ति यदि जीवित हो और उसके शरीर समस्त अंग हर तरीके से सक्रिय हों, तो केवल वो परम प्रभु, परम पिता और मेरी माँ राधा रानी की ही कृपा हो सकती है और किसी की नहीं। यह सोच करके भी शरीर में रोमांच हो जाता है कि किस तरीके से उनका जीवन चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा रखा और एक किडनी का नाम कृष्ण रखा है और वो परम भक्त हैं। मेरी भी इच्छा है कि कभी मैं वृंदावन जाऊं तो प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन जरूर करूं, क्योंकि मुझे ऐसे संतों के दर्शन करने का सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है, क्योंकि ये देव तुल्य हैं। प्रेमानंद जी हमारे श्री परम पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी, ये सब देव तुल्य समान हैं, ये परम पद को प्राप्त कर चुके हैं और कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर इनके दर्शन को जाऊंगी। और आप लोगों से भी अनुरोध है, विनय है कि अगर आप लोगों के पास टाइम हो, समय हो, तो एक बार, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, इसमें संतों के दर्शन का ही बहुत बड़ा फल है कि जब हम लोगों के पास समय हो, टाइम हो, तो जा करके इन परम संतों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। श्री राधा जी, श्री राधा जी, श्री राधा।